हेलो स्टूडेंट, आज हम अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, लेक टर्नओवर। हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था सीजनल वेरिएशन, कि सीज़न जैसे 1 ईयर के अंदर डिफरेंट सीज़न के अंदर जो है वो सीजनल चेंज होते हैं, जिसके कारण जो है लेक का इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। तो लेक के अंदर जो टर्नओवर है, जो मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है, वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। लेक टर्नओवर जो होता है एक सीजनल प्रोसेस होता है। हमने, अगर तुम्हें याद हो, समर और विंटर, फॉल और जिसको ऑटम भी बोलते हैं, और स्प्रिंग सीजन, ये 4 सीज़न हैं। 4 सीज़न में से हमने देखा कि जो मिक्सिंग ऑफ वाटर होती है वो सिर्फ 2 सीज़न के अंदर होती हैं। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो हमें मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन समर में देखने को मिलती हैं। तो लेक का जो टर्नओवर होता है वो एक सीजनल प्रोसेस होता है। वो वाटर के अंदर, जो लेक के अंदर जो वाटर है उसकी मिक्सिंग करता है, मिक्सिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इक्वलाइज हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। तो सीजनल जो मिक्सिंग होती है वो पूरे वाटर कॉलम के अंदर होती है, टॉप टू बॉटम। लेक को हम जब क्लासीफाई करते हैं कि हाउ वाटर मिक्स, हाउ टर्नओवर फ्रॉम टॉप, जो टॉप लेयर है एपिलिम्नियन है, टू बॉटम हाइपोलिम्नियन के बीच में जो है वो मिक्सिंग होती है। और इस मिक्सिंग को, जो टॉप टू बॉटम मिक्सिंग हो रही है वाटर की, उसको हम लेक टर्नओवर के नाम से जानते हैं। वाटर जो है, कुछ लेक जो है बहुत शैलो होती हैं, तो वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है वो मिक्सिंग रहती है। लेकिन जो डीप लेयर होती हैं वहाँ पर मिक्सिंग जो है वो सीजनल होती हैं। ठीक है, वहाँ पर जो टर्नओवर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब ये वो पिक्चर है, वही समर सीज़न आप देखेंगे। समर के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रही है। टेम्परेचर देखिए कैसे, टेम्परेचर जो है हाईएस्ट टेम्परेचर एट सरफेस पे होता है और लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो बॉटम पे होता है। उसके बाद आप देखिए इसकी ऑपोजिट विंटर के अंदर हम आते हैं, तो विंटर के अंदर भी अपर लेयर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो लोएस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया ना, ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, तो नीचे जैसे जैसे आओगे 4 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की वेरिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पर टेम्परेचर की वेरिएशन ज़्यादा होती है समर के अंदर। ठीक है, लेकिन इन दोनों बीच में समर से जब हम विंटर में आते हैं तो हमारा जो ऑटम सीज़न है, ठीक है, वहाँ पर आप देखिए यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है, क्योंकि टर्नओवर होता है, किसी तरह की कोई स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसे ही जब हम विंटर से समर की तरफ मूव करते हैं तो हमारा स्प्रिंग सीज़न आता है, और इस स्प्रिंग सीज़न में अगेन जो है वो वाटर टर्नओवर होता है, जिसके कारण इक्विलिब्रियम या इक्वलाइज टेम्परेचर जो है थ्रू आउट द वाटर कॉलम देखने को मिलता है। और ये टर्नओवर जो है, ये देखिए वाटर की प्रेसिपिटेशन भी रहती है, विंड का फ्लो जो ब्लो करती हैं वो भी जो है इस टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अब लेक का जो टर्न ओवर होता है, अब आप देखेंगे जो डीप लेयर होती हैं उनके अंदर लेक टर्नओवर जो है वो लार्ज स्केल पे होता है। मिडल लेयर जो थर्मोक्लाइन लेयर है वो मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, टर्नओवर थ्रू आउट द ईयर जो है वो देखने को मिलता है। ये टर्म जो है ड्यू टू क्लाइमेट हो सकता है, न्यूट्रिएंट वेरिएशन हो सकती हैं, और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक है वो हो सकता है। ठीक है, अब मेजर जो लेक टर्नओवर होता है वो ड्यूरिंग फॉल और स्प्रिंग सीजन। हमने देखा जो ऑटम सीज़न है, जो स्प्रिंग सीज़न है, 2 सीज़न के अंदर जो है सबसे ज़्यादा लेक के अंदर टर्नओवर होता है, जब लेक कोल्ड और वार्म वाटर को मिक्स करती है और यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करती हैं। लेक टर्नओवर जो डाइमेक्टिक लेक होती हैं, डाइमेक्टिक लेक का मतलब है कि जहाँ पर वाटर की मिक्सिंग जो है ईयर के अंदर 2 टाइम होती है, जैसे कि
हम देख रहे हैं फॉल और स्प्रिंग सीजन के अंदर जो है वो होती है। लेक टर्नओवर जो है वो सीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये जो पिक्चर है इसमें आप देखेंगे वाटर टेम्परेचर देखिए 0 से 24 कलर जो है वेरिएशन जो है आपको देखने को मिल रही है। ये समर सीज़न के अंदर ये बिल्कुल सेम टेम्परेचर है 24 है, बेस के ऊपर 4 डिग्री रहता है और यहाँ पर थर्मोक्लाइन लेयर देखने को मिलती है। अब देखिए अब्रप्ट चेंज है। थर्मोक्लाइन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग चेंज दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे डीप जाते हैं इस तरह से मूव करता है और हाइपोलिम्यून के अंदर टेम्परेचर जो है बहुत धीरे धीरे यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है वो आ जाता है। जो एपिलिम्यून है मेटालिम्यून लेयर में टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रहती है जिसके कारण वाटर सरफेस वाटर जो है हीटअप हो जाता है। फॉल के अंदर जो है इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ऑटम सीजन के अंदर विंड ब्लो कर रही है लेकिन यहाँ पर देखिए डीप मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे टेम्परेचर के अंदर भी ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। फिर विंटर के अंदर आते हैं तो विंटर के अंदर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कूल्ड हो जाता है सरफेस के ऊपर और जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं वो 4 डिग्री तक जो है वो चेंज देखने को मिलता है। फिर आ जाता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न के अंदर जो है फिर से वही वाटर मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे सनलाइट है, ठीक है, इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है जिसके कारण जो है मिक्सिंग जो है वो देखने को मिलती है। समर के अंदर एपिलिम्नियन जो सरफेस लेयर होती है सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट होती है क्योंकि सन जो है वो हीटअप कर देता है। डीपेस्ट लेयर जो है हाइपोलिम्नियन होती है जो कि कोल्डेस्ट होती है क्योंकि सन रेडिएशन जो है डीप तक नहीं जा पाती हैं प्रोफंडल जोन तक जिसके कारण वहाँ पर जो है टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होती है, कोल्ड टेम्परेचर रहता है एज़ कम्पेयर टू सरफेस। मेटालिम्नियन जो है एक बैरियर का काम करती है, वो एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन को मिक्स नहीं होने देती हैं। थर्मोक्लाइन लेयर को जिसको हम थर्मल लेयर या मेटालिम्नियन भी बोल देते हैं वो बहुत थिन लेयर होती हैं लेकिन एक डिस्टिंक्ट होती है वाटर बॉडी के अंदर, चाहे वो लेक है चाहे वो ओशन है। थर्मोक्लाइन जो है वो वेरिएशन टेम्परेचर के अंदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज जो है वो दिखाती है जैसे जैसे डीप में जाते हैं और ये वेरी करता है इन लेयर्स में दैट आर अबव और बिलो जो लेयर है जो एपिलिम्नियन है और हाइपोलिम्नियन है। तो एपिलिम्नियन की जो लेयर है जो सरफेस के ऊपर लेयर होती है वो कॉन्स्टेंटली मिक्स्ड बाय विंड एंड वेव्स एंड वार्म्ड बाय सन, ठीक है, चाहे वो आप स्प्रिंग सीजन में को छोड़ दें, ठीक है, स्प्रिंग से फॉल की तरफ जब जाते हैं। ऐसे ही मेटालिम्नियन की जो लेयर होती है मिडल लेयर जो होती है वहाँ पर बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट देखने को मिलता है टेम्परेचर का। ये वो रीज़न होता है जिसमें एपिलिम्नियन और बीच में हाइपोलिम्नियन के बीच की लेयर होती है। ये मेटालिम्नियन जो एक बैरियर का काम करती है जो कि मिक्सिंग नहीं होने देती है, हीट एक्सचेंज नहीं होने देती है अपर और लोअर लेयर के बीच में। हाइपोलिम्नियन जो है सबसे डीपेस्ट लेयर होती है, वो वहाँ पर यूनिफॉर्मली कोल्ड वाटर होता है, किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होती अपर लेयर के साथ, ठीक है। ये जो कि कोल्ड वाटर जो है हाइपोलिम्नियन के अंदर होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है और टेम्परेचर जो है वो अबाउट 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। फिर आ जाता है फॉल और ऑटम। जब हम स्प्रिंग से समर से विंटर की तरफ जाते हैं तो ये सीज़न जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर क्योंकि सरफेस वाटर जो है वार्म से कूल होना शुरू हो जाता है, वाटर जैसे ही कूल होने लगता है उसकी डेंसिटी जो है बढ़नी शुरू हो जाती है जिसके कारण वो सिंक करने लग जाता है, ठीक है। कोल्ड वाटर जो है डेंस वाटर होता है, सिंक कर जाता है बॉटम की तरफ और फोर्स करता है हाइपोलिम्नियन को राइज करने के लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये फॉल टर्नओवर है, लो सीज़न
हाई न्यूट्रिएंट टॉक्सिक गैस जो होती हैं वो वाटर टेम्परेचर डिजॉल्व ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की मिक्सिंग हो जाती हैं। ये टर्नओवर जो है हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग फॉल या ऑटम सीजन में। क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है, विंड हवाएं जो है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है, सरफेस लेयर से देखो कूल वाटर जो है वो सिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लोअर जो वाटर है वो मूव ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है, जिसको वाटर राइज बोलते हैं। और क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वाटर जो है वो सिंक करना शुरू कर देता है, सरफेस वाटर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, डेंस हो गया, मूव डाउन। एंड जो हाइपोलिम्नियन जो कि टेम्परेचर जिसका कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है, जिसको हम वाटर टर्नओवर बोलते हैं, वाटर मिक्सिंग बोलते हैं। अब आ जाओ विंटर। विंटर पे क्या होता है, क्योंकि ऑटम में चेंज हो गया, ठीक है, विंटर में कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहता है, विंड है, स्नो है, लो एयर टेम्परेचर के एक्सपोज में आ जाता है सरफेस जो है। हाइपोलिम्नियन जो है वो वार्मेस्ट हो जाता है, अपर जो एपिलिम्नियन है वो कोल्डेस्ट हो जाता है, हाइपोलिम्नियन जो है वार्मेस्ट हो जाता है, और ये इंसुलेट बाय द अर्थ, जिसके कारण जो आइस होती हैं लेक के अंदर ड्यूरिंग विंटर जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं। फिश जो हैं वो स्लाइटली वार्मर वाटर में स्विम करती हैं, जो कि नीचे की तरफ हाइपोलिम्नियन में होता है। तो 2 लेयर की सर्टिफिकेशन हमें विंटर में देखने को मिलती हैं। 1 डिग्री 0 to 1 डिग्री सरफेस पे होता है, 4 डिग्री जो है नीचे होता है, बीच में ये थर्मोक्लाइन लेयर है, किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। फिर आ जाता है स्प्रिंग। जब हम समर की तरफ मूव करते हैं विंटर से, तो स्प्रिंग सीजन आता है, अगेन टर्नओवर होना शुरू हो जाता है, कोल्ड सरफेस वाटर जो है सिंक कर जाता है बॉटम की तरफ और फोर्स करता है वार्म वाटर को, तो लेस डेंस वाटर जो है अपवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर से अगेन जो है इसमें टर्नओवर देखने को मिलता है। थैंक यू। ये था हमारा लेक वाटर टर्नओवर, जो कि सीजनल होता है। डाइमेक्टिक जो लेक्स होती हैं जिसमें ईयरली जो है सिर्फ 2 बार मिक्सिंग होती हैं उनको डाइमेक्टिक ईयर बोलते हैं। जो शैलो लेक्स होती हैं वहाँ पर लगातार थ्रू आउट द ईयर जो है वो मिक्सिंग जो है वो होती रहती है। तो थैंक यू।